दोस्तों सब कुछ डिपेंड करता है नजरिए से, सब कुछ डिपेंड करता है सोच से। यदि किसी व्यक्ति के पास में आज के ज़माने में कितने ही पैसे क्यों ना हो, लेकिन यदि उसकी सोच गलत है, उसकी अवधारणा गलत है, उसकी नीयत गलत है, उसका मकसद गलत है, उसका दृष्टिकोण गलत है, तो दोस्तों वो व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग करेगा, उसका गलत कामों में इस्तेमाल करेगा। उस पैसों से वो खुद की तो तन मन धन की हानि करेगा दोस्तों, समाज की भी करेगा, परिवारजन की भी करेगा, रिश्तेदारों की भी करेगा, सबकी करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो है दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज किसी व्यक्ति, गलत से गलत व्यक्ति के हाथ में यदि वो होगी तो वो उसका दुरुपयोग ही करेगा ना, क्योंकि दृष्टिकोण गलत है, क्योंकि सोच गलत है, क्योंकि भावना गलत है। तो हमें काम करना होगा दोस्तों भावना पर, हमें काम करना होगा दृष्टिकोण पर, हमारे नजरिए पर। हमारे पास में आज कुछ भी क्यों ना हो, वो हम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे यदि हमारा दृष्टिकोण ही गलत होगा। इंसान भरोसेमंद नहीं है, भगवान भरोसेमंद है, वो आपके कर्म का फल आपको जरूर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इंसान आपके कर्म का फल आपको दे या ना दे, आपकी ईमानदारी का फल आपको दे या ना दे, आपके परिश्रम का फल इंसान आपको दे या ना दे, लेकिन परमपिता परमेश्वर दोस्तों बेईमान नहीं है, परमपिता परमेश्वर भरोसेमंद है। यदि आप परमपिता परमेश्वर पर भरोसा नहीं करोगे तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते, आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। और परमपिता परमेश्वर आप पर कब भरोसा करेंगे? कि जब आप स्वयं पर भरोसा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप स्वयं पर भरोसा नहीं करते और केवल परमपिता परमेश्वर पर भरोसा करते हो तो दोस्तों फिर भगवान आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आपकी गोदड़ी तो छोटी है और आपने पैर फैला दिए तो पैर बाहर जाना ही है, आपकी आमदनी तो कम है और आपने महंगा सामान खरीद लिया है, तो दोस्तों होगा क्या कि फिर तो वो जो है कि सुकून देने की जगह दर्द देने लगेगा। तो हमेशा व्यक्ति को ये कैलकुलेशन बिठाना चाहिए कि मैं किसी भी वस्तु को तब परचेस करूँगा कि मैं उसको केस में, नगद में 3 टाइम्स नहीं तो कम से कम 2 टाइम्स केस में उसको खरीद पाऊँ, उसके बाद ही मैं उसको लूँगा। अन्यथा की स्थिति में मैं झूठा दिखावा करके अपने आप को आर्थिक संकट में नहीं डालूँगा। वास्तव में दोस्तों ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी होम लोन लिया हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी कार लोन लिया हुआ है, व्हीकल 4 व्हीलर लोन लिया हुआ है, उनकी ईएमआई चल रही है और वो उन ईएमआई को पे करने के लिए, उस लोन की किस्तों को पे करने के लिए मार्केट से और लोन लेते हैं। दोस्तों लगता है कि ये तो मेरा इतना हित चाहने वाला है, इतना भला चाहने वाला है, मेरे साथ दिन रात उठने